है दोस्तों। तो आइए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ झारखंड बोर्ड का। ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, झारखंड बोर्ड का मैथ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं आज। कौन सा? समांतर श्रेणियाँ, जो एक्सरसाइज 5.1 में दिया हुआ है, समांतर श्रेणियाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहता है। ये कहाँ तक जाएगा? तो ये अनंत तक जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब होता है ये अनंत तक जाएगा। ये एक इन्फिनाइट एपी है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, मतलब अनंत समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, ये क्या है? एक अनंत है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, या आप इसको अपरिमित, अपरिमित, जिसका मतलब कोई परिमित ना, उसको अपरिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो इनफाइनाइट है। लेकिन ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, तो ये क्या है? आइए तो समझते। देखिए, तो मैंने स्टार करके समझा ताकि इससे आपको अच्छा समझ में आए। देखिए, प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। मतलब जैसे एक, एक क्या है? तो ये भी एक पद है। 2 क्या है? ये भी एक पद है। 3 क्या है? ये भी एक पद है। 4 क्या है? ये भी एक पद है। मतलब जितनी भी संख्या वो अपने आप में क्या है? एक पद है। पद को इंग्लिश में क्या होता है? टर्म कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब एक कौन सा पद है, दो कौन सा पद है, 3 कौन सा पद है, तो आइए उसको जानते हैं। जैसे पहला पद, पहला पद को हम लोग कहते हैं A1 से डिनोट करते हैं। पहला पद या फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। ठीक है, A1 से डिनोट करते हैं। A1 बराबर क्या? 1। यानी कि ये जो 1 है ये क्या है? ये आपका पहला पद है। ये क्या है? ये आपका पहला पद है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A1 क्या है? तो A1 आपका पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A1 क्या है? तो A1 आपका पहला पद, फर्स्ट टर्म है। और ये 2 क्या है? 2 है आपका दूसरा पद। दूसरा पद को क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। इसको डिनोट करते हैं A2 से, A2 से। ठीक है, अब सेकेंड टर्म को लिखने का एक तरीका होता है। A1 लिख देना है प्लस D। अब ये D क्या है वो आपको हम नीचे बताएंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म लिखने का एक तरीका है A1 प्लस D। तो सेकेंड टर्म क्या है? तो 2 है। तीसरा पद, पहला दूसरा ये हो गया तीसरा। तीसरा पद क्या है? तीसरा पद को A3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा पद A3 से डिनोट करते हैं। इसको लिखने का तरीका है A2 प्लस D। D क्या है आपका? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है? तीसरा पद क्या है? 3 है। उसी तरह चौथा पद, चौथा पद लिखेंगे आप, फोर्थ टर्म इंग्लिश में कहते हैं, उसको डिनोट करेंगे A4 से। पांचवा टर्म A5, उसको भी लिखने का इसी तरह तरीका है। जैसे चौथा टर्म लिखेंगे तो A3 प्लस D, पांचवा टर्म लिखेंगे तो A4 प्लस D। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं D क्या है। तो देखिए, जहाँ डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। मतलब ये जो संख्या 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ 6 तक लिए हैं। ये तो ऊपर अनंत दिया हुआ, मैंने यहाँ 6 तक लिया समझाने के लिए। ठीक है, 6। तो देखिए यहाँ 1 और 2, 2 के बीच में अंतर कितना है? 1 का है। इसको D4 क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर कितना? 1 है। 2 से 3, 2 से 3 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना? 1 है। 3 से 4, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 है। 4 से 5, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 है। 5 से 6, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 है। जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो वो एक समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर यदि बराबर आ गया, दिया हुआ सीरीज का यदि सार्व अंतर बराबर आ गया तो वह एक एपी में है। यदि सार्व अंतर आपका बराबर नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो वह एक एपी में नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब सार्वंतर डी। तो सार्वंतर क्या हो सकता है? धनात्मक, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, यानी कि जीरो भी हो सकता है। तो सार्वंतर क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो ए हो गया पहला पद, A+D हो गया दूसरा पद, A+2D हो गया तीसरा पद, A+3D हो गया आपका चौथा पद, A+4D हो गया आपका पांचवा पद। ये भी एक लिखने का तरीका है। इसको बोलते हैं A+D, A+2D डॉट डॉट। इस तरह के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एपी का जनरल फॉर्म, यानी का एपी का व्यापक रूप कहते हैं। इसको एपी का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब A+D दूसरा पद या
A1 प्लस डी भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D तीसरा पद, या A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए जहाँ A क्या है, A है पहला पद और D क्या है, सार्वअंतर, D है आपका कॉमन डिफरेंस और A है पहला पद, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सीरीज लिया है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। 10 इसका क्या है, 10 इसका लास्ट टर्म है, यानी कि अंतिम पद क्या है, 10 है। तो इस प्रकार के सीरीज को हम लोग कहते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है अंतिम पद, वो एक फाइनाइट परिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि परिमित एपी में है। यानी कि अंतिम पद अगर दिया हुआ है तो फाइनाइट होगा, परिमित होगा, और अगर 1 2 3 डॉट 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 ये अनंत तक जा रहा, मतलब इसका अंतिम पद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो ये एक इनफाइनाइट होगा, मतलब हम लोग इसको अभी ज्ञात नहीं कर सकते कि इसका अंतिम पद क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वअंतर डी निम्नलिखित दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये आपको बुक में मिल जाएगा, क्लास 10 का मैथ में आपको मिल जाएगा। ये संख्या, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 को, ठीक है, मैंने उसी से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है कि प्रथम पद ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। तो आपको कितना लिखना है, प्रथम 4 पद ही लिखना है, आपका फर्स्ट 4 पद लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है, ये एक नंबर है, 2 का 1 है, ठीक है। तो देखिए A1 पहला पद को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, पहला पद A1 बराबर कितना है, 10 है, ये हो गया पहला पद A1 बराबर कितना, 10। अब लिखते हैं दूसरा पद, दूसरा पद को A2 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद A2 से। अब A2 का लिखने का तरीका क्या है, A1 प्लस डी, यानी कि पहला पद में आपको सार्वअंतर जोड़ देना है, आप ऐसे लिख सकते हैं पहला पद प्लस सार्वअंतर इक्वल टू दूसरा पद, पहला पद जोड़ सार्वअंतर बराबर दूसरा पद, दूसरा पद को A2 से डिनोट किए। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं A2 बराबर A1 प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। ये 10 क्या, ये आपका कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर डी है, और ये A1 यहाँ 10 दिया हुआ। अब आते हैं तीसरा पद, तीसरा पद को A3 से डिनोट करते हैं, A से और 3, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद को लिखने का तरीका है A2 प्लस डी, यानी कि दूसरा पद में आप फिर सार्वअंतर जोड़ देंगे तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा, दूसरा पद में सार्वअंतर जोड़िए तो आपका तीसरा पद निकल जाएगा। तो A2 प्लस डी, तो A2 कितना है, A2 आपका यहाँ 20 निकला हुआ है, 20 और प्लस डी का मान कितना है यहाँ से 10, डी का मान है 10, तो 20 प्लस 10 कितना आ गया, 30। ये आपका आ गया तीसरा पद, ये आपका आ गया तीसरा पद। अब चौथा पद, चौथा पद A4 चौथा पद को लिखने का तरीका फिर क्या, A3 प्लस डी, यानी कि तीसरा पद जोड़ सार्वअंतर, तीसरा पद जोड़ सार्वअंतर, ये हो गया आपका 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 40 हो गया। तो ये आपका 4 पद निकालने बोला था, प्रथम 4 पद, तो ये हमने 4 पद प्रथम निकाल दिया, क्या क्या, तो 10 20 30 और 40, तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपका ए बराबर -2 दिया और डी बराबर 0 दिया हुआ। तो मैंने कहा था ना कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर पहला पद को डिनोट करते हैं A1 से, फिर इसका लिखने का तरीका A1 का A1 रह जाता है, -2, पहला पद को कुछ नहीं करना, A1 ही रहने देना, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, A1 प्लस डी नहीं कर सकते, ठीक है। पहला पद को जो है वही सटीक दिया हुआ रहता है, A1 बराबर -2। अब दूसरा पद को A2 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद A2, दूसरा पद को लिखने का तरीका A1 प्लस डी, यानी कि पहला पद में सार्वअंतर जोड़ दीजिए तो आपका दूसरा पद आ जाएगा। तो A1 प्लस डी का मान कितना है 0, A1 का मान कितना है -2 प्लस जोड़ प्लस 0, यानी कि हो गया -2। उसी तरह तीसरा पद A3 को लिखने का तरीका A2 प्लस डी, -2 प्लस 0 -2। चौथा पद लिखने का तरीका A3 प्लस डी, -2 प्लस 0 -2। तो ये भी आपका एक एपी में है, -2 जिसका कॉमन डिफरेंस कितना 0 है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।